तो गाइस कैसे हैं आप सब। मैं वीरेंद्र रुद्राक्ष एम्पायर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल रुद्राक्ष एम्पायर पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं फेज़ 2 ओमेक्स के अंदर एक और घर जो कि बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है। अगर आप देखना चाहें तो सामने की तरफ देखते हैं तो ये फ्रंट एलिवेशन आपका एज इट इज सेम टू सेम रहने वाला है। ये जो घर अभी हम देखने वाले हैं ये आपका 300 स्क्वायर यार्ड के अंदर प्लॉट के अंदर बना हुआ है। और सामने की तरफ हमारी जो सड़क आ जाती है इस घर के सामने वो 40 फुट की सड़क आ जाती है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ से हमारा पार्किंग का एरिया स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कुछ नॉर्म्स ऐसे हैं न्यू चंडीगढ़ में कि हमें पार्किंग के लिए एरिया भी छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने 2-3 गाड़ियों की पार्किंग का एरिया ऑलरेडी यहाँ पर छोड़ा हुआ है। अगर आप छोटा सा लॉन मेंटेन करना चाहते हैं तो लॉन भी आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। और ये जो दरवाज़ा अभी आप ये जो डोर अभी आप देख रहे हैं ये स्लाइडिंग डोर है आपका। तो ये आपका ऐसे स्लाइड हो जाता है और आपको खोलने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इससे क्या है कि आपका स्पेस भी कम कवर होता है। तो गाइस अब हम चलते हैं इसके अंदर की तरफ, इस घर के अंदर की तरफ। और इस घर की जो एंट्री है तो आपकी एज इट इज यही है। और यहाँ से हम लोग घर में एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँगा तो मैं बताऊँगा आपको कि इसके अंदर आपकी जो डोर की क्वालिटी है, जो लकड़ी की क्वालिटी है वो बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की इसमें यूज़ करी गई है। आप जब आएंगे तो मैं आज अभी आपको इसका नाम नहीं बताऊंगा। आप जब आएंगे तो खुद इसको फील करेंगे, खुद इसको टच करेंगे तो यू विल गेट अ बेटर आइडिया कि क्या चीज़ यहाँ पर हमने लगा करके दी है। तो गाइस जैसे ही हम लोग यहाँ से आगे आते हैं तो दिस वुड बी योर ड्राइंग एरिया और लिविंग एरिया। बट अगर आप इसको ऑफिस में कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसको ऑफिस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो इसमें फॉल सीलिंग का काम भी बहुत अच्छे से हमने करवा करके दिया है। और यहाँ से हम बाहर का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। और ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो फॉल सीलिंग पे हमने सारा का सारा जो काम है बहुत ही तसल्ली से करवाया हुआ है। और लकड़ी का हमने यहाँ पर मैक्सिमम यूज़ करा है। तो लकड़ी भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी की इसमें आपको लकड़ी देखने को मिल जाती है। तो गाइस इससे थोड़ा सा हम आगे आएंगे तो दिस वुड बी योर डाइनिंग एरिया और फैमिली लाउंज, जो भी आप इसको कंसीडर करना चाहें आप कर सकते हैं। और हमने ड्राइंग के साथ साथ डाइनिंग एरिया में भी फॉल सीलिंग करवाई हुई है। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो जो एरिया हमने निकाल करके दिया है आपको वेरी इनक्रेडिबल टाइप का एरिया आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपका टीवी पैनल हमने यहाँ पर बना करके दिया है। तो दिस वुड बी योर फैमिली लाउंज अगर आप इसको यूज़ करें प्रॉपर तरीके से। तो आपका ड्राइंग एरिया के साथ में हमने ग्राउंड फ्लोर पर आपको एक बेडरूम भी दिया है। और आपका जो बेडरूम है आप देखेंगे तो ये बेडरूम आपका रहता है, इसका साइज काफ़ी ओपन और काफ़ी स्पेशियस है। और अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि हमने यहाँ पर फुल साइज की कबर्ड स्पेस भी लगा करके दी है। हालांकि ये घर हमने अपने रहने के लिए बनाया है, जो एक घर है तो उन्होंने ये घर अपने रहने के लिए खुद के लिए बनाया था। लेकिन उनको लगा कि शायद ये घर उनके लिए थोड़ा सा छोटा पड़ गया तो उन्होंने इससे बड़ा प्लान करने का सोचा है। तो ये वाला जो अगर आप देखेंगे तो ये जो वॉशरूम है ये भी काफ़ी ओपन और काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम इसमें आपको देखने को मिल जाता है। जिसके अंदर आपका शावर एरिया अलग है और आपका जो है यूज़ करने के लिए अलग से एरिया आपको इसमें मिल जाता है। तो जैसे ही हम लोग अटैच वॉशरूम से बाहर निकलते हैं तो हम पाएंगे कि ये वॉशरूम जो है वो हमारा ड्राइंग और डाइनिंग एरिया के साथ और फैमिली लाउंज के साथ अटैच है। तो अगर आपका कोई गेस्ट है, आपके साथ कोई गेस्ट आया है तो वो आपका ये वाला वॉशरूम इजीली एक्सेस कर सकता है। तो इसके बाद अब हम चलते हैं इसकी किचन की तरफ। अगर आप किचन का भी एरिया अगर देखेंगे तो काफ़ी ओपन और काफ़ी स्पेशियस किचन इसमें हमने आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है। और जितना भी आप देख रहे हैं सारे कैबिनेट एंड कबर्ड्स वगैरह जो है इसमें आपको हम लोग लगा करके दे रहे हैं। और साथ ही साथ हमने इसमें आपको वेट किचन का एरिया भी अलग से इसमें प्रोवाइड करवाया हुआ है। और आपका जो किचन एरिया है, किचन एरिया के साथ में अगर मैं बात करूँ तो हमारी जो किचन का जो डोर है ये हमारा पीछे की तरफ खुलता है, जहाँ पर हमने छोटा सा एक स्विमिंग पूल भी बनाया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपका स्विमिंग पूल का एरिया आ जाता है। हालांकि एक शौक है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो इसे कर सकते हैं। तो इसके बाद अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे एरिया की तरफ। अगर आप पीछे का मैं थोड़ा सा एरिया घुमा देता हूँ, आपको राउंड करवा देता हूँ। तो पीछे हमने काफ़ी ओपन स्पेस इसमें छोड़ा हुआ है। और ये वाला जो है ये आपका वॉशिंग एरिया आ जाता है। और इस वॉशिंग एरिया के साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो भी आप मतलब देख रहे हैं ओपन स्पेस काफ़ी यहाँ पर हमने आपको छोड़ा हुआ है। तो इसके बाद अब हम लोग चलते हैं इसके अदर एरिया की तरफ। उसके लिए हमें
अंदर जाना पड़ेगा करके। तो आइए एक बार फिर से घर के अंदर चलते हैं। तो हम लोग एंट्री करेंगे वहीं से जहाँ से हमने एग्जिट करा था। तो दोस्तों ये आपका किचन एरिया है। इस किचन के साथ जैसे हम लोग बाहर निकले तो यहाँ हमारा डाइनिंग एरिया, और डाइनिंग एरिया के साथ में जैसे हम लोग यहाँ आते हैं तो हमारा एक और बेडरूम हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर भी हमने फुल साइज की आपको कबोर्ड इसके अंदर हमने प्रोवाइड करवाई है, जिसके अंदर आप अगर स्पेस देखेंगे तो काफी अच्छा स्पेस इसमें मिल जाता है। अगर आप आपके घर में जैसे फीमेल्स हैं और उनको स्टोरेज की कोई दिक्कत है तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप घर में शिफ्ट करते हैं तो स्टोरेज की कभी कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने उस चीज़ का बहुत ध्यान रखा है। और हमारे इस बेडरूम के अंदर भी आपको देखेंगे तो आपको फॉल सीलिंग का काम बहुत अच्छे से देखने को मिल जाता है। और इस बेडरूम के साथ भी जो हमारा ड्रेसिंग एरिया है, इस ड्रेसिंग एरिया में भी हमने फुल साइज की कबर्ड्स वगैरह प्रोवाइड करवाई है। सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो दिस वुड बी योर अटैच वॉशरूम। जैसे कि अभी हमने पहला वाला जो बेडरूम देखा था उसके साथ में जो अटैच वॉशरूम था, तो ये बिल्कुल वैसा ही हमने डिजाइन करा है। सेम ग्लास पार्टीशन इसमें हमने प्रोवाइड करवाई हुई है। और फिटिंग्स की भी अगर मैं बात करूँ तो फिटिंग्स भी जो हमने यहाँ पर रखी है सारी जैगवार की फिटिंग्स रखी है इसमें हमने। दोस्तों ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर का फ्लोर प्लान, और अब हम लोग चलेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाने के लिए हमारा जो रास्ता है वो आपका ये वाला रहेगा, और इस पे भी हमने जो है वुडन का काफ़ी अच्छा काम करवाया हुआ है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से आप जाएंगे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो गाइस इस वक्त हम लोग खड़े हुए इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ, और फर्स्ट फ्लोर पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हमने किसी भी तरह की कोई कंजूसी नहीं करी है। और जितना मतलब यहाँ पर आपको डेकोरेशन का सामान दिख रहा है, जितनी भी फॉल सीलिंग दिख रही है, जितनी भी लाइट्स दिख रही है, अगर मैं शैंडलर की बात करूँ तो जितना भी कुछ अभी आप देख रहे हैं ये सारा का सारा हमने यहाँ पर लगवा करके आपको दिया है। और ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग भी हमने ऊपर फॉल सीलिंग का काम काफ़ी अच्छा करवाया हुआ है। तो गाइस इस वक्त हम लोग इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर खड़े हुए। तो फर्स्ट फ्लोर पर अभी हम लोग जाएंगे इसके फर्स्ट बेडरूम के अंदर। तो दिस वुड बी फर्स्ट बेडरूम, जिसके साथ आपको ये एरिया आपको जो देख रहे हैं आपको ओपन ऐसी स्पेशियस एरिया देखने को मिलता है। और डिजाइनिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सनलाइट की आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने उसी हिसाब से घर को डिजाइन करा है ताकि आपको सनलाइट प्रॉपर जो है आती रहे। हालांकि मैंने लाइट्स वगैरह इसमें भी ऑन रखी है, बट अगर आप देखेंगे तो मैंने लाइट अगर मैं इसमें ऑफ भी कर दूँ तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा ये जो बेडरूम है ये भी आपका जो है बालकनी के साथ अटैच है। तो आप यहाँ से देखेंगे तो पाएंगे कि बालकनी का एरिया भी जो है काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्पेशियस एरिया इसमें देखने को मिल जाता है। तो अभी हम लोग चलते हैं इसके वॉशरूम की तरफ। तो गाइस दिस वुड बी योर अटैच वॉशरूम, और इसमें भी हमने फुल साइज की कबर्ड्स वगैरह आपको प्रोवाइड करवाई हुई है। और वॉशरूम में अगर आप इसका वॉशरूम देखेंगे तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी ओपन और काफ़ी स्पेशियस इसमें आपको वॉशरूम देखने को मिलता है। और जिसके अंदर हमने हर एक बेडरूम के अंदर कोशिश करी है जो वॉशरूम हमारे अटैच है सभी में आपको जो है ग्लास पार्टीशन आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवाई गई है, ताकि जब आप शावर वगैरह लें तो आपका जो है डिस्टर्बेंस ना हो किसी भी तरह की। और फिटिंग्स वगैरह की अगर बात करें तो फिटिंग्स जो है हमारी यहाँ पर सारी अच्छे ब्रांड मतलब जैगवार जैसे ब्रांड की हमने यहाँ पर आपको फिटिंग्स जो है प्रोवाइड करवाई है। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। तो गाइस दिस वुड बी सेकंड बेडरूम, जिसके साथ हमने आपका ये वाला एरिया दिया हुआ है। तो ये इस एरिया को आप एज स्टोर रूम यूज़ करना चाहें तो स्टोर रूम कर सकते हैं, एज पूजा रूम यूज़ करना चाहें तो पूजा रूम यूज़ कर सकते हैं। तो दिस वुड बी अगेन एक काफ़ी अच्छा बेडरूम हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और इस बेडरूम के साथ ही जो है आपका बालकनी का एरिया भी आता है। तो गाइस ये वाला जो बेडरूम है ये भी आपका बालकनी के साथ अटैच है। अभी हम लोग जिस दूसरे बेडरूम पहले वाले बेडरूम में खड़े होकर के जिस बालकनी की बात कर रहे थे, तो ये बालकनी वो यही बालकनी है जो कि आपकी इस बेडरूम के साथ अटैच है। और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये वाला जो बालकनी का एरिया है काफ़ी अच्छा स्पेशियस इसमें आपको देखने को मिल जाता है। और अगर हम रूफ टॉप पर जाने की बात करें तो हमारा रूफ टॉप पर जाने के लिए ये वाला रास्ता रहेगा। तो इससे यहाँ से हम लोग जो है रूफ टॉप पर जा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम की तरफ। तो थर्ड बेडरूम की अगर मैं बात करूँ
थर्ड बेडरूम जैसे कि हम सभी जानते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर अभी हम लोग खड़े हुए हैं और हम लोग इसके तीसरे बेडरूम में, दिस वुड बी अ मास्टर बेडरूम। और मास्टर बेडरूम का अगर आप साइज देखेंगे तो पाएंगे कि काफ़ी ओपन और काफ़ी स्पेशियस साइज इसमें आपको दिया गया है। और ऊपर की तरफ अगर फॉल सीलिंग की बात करूँ तो यहाँ पर भी हमने फॉल सीलिंग को प्रोवाइड करवाई गई है और ये आपको ड्रेसिंग टेबल भी हम लोगों ने यहाँ पर इसमें आपको प्रोवाइड करवाया गया है। और साथ के साथ आपको ड्रेसिंग एरिया भी इसमें देखने को मिल जाता है, जिसका जो फुल साइज कबर्ड्स वगैरह इसमें भी हमने आपको प्रोवाइड करवाई गई है। तो सामने आपकी तरफ जो पेश है ये आपका अटैच वॉशरूम है और ये वॉशरूम भी जो है काफ़ी ओपन और काफ़ी स्पेशियस है। तो मैं पर्सनली इस घर के सबसे बेस्ट पार्ट की तरफ अभी मैं आपको ले जाना चाहूँगा। तो आइए अब हम लोग चलते हैं इस घर की सबसे बेस्ट पार्ट की तरफ। तो वैसे बेस्ट पार्ट की तरफ जाने से पहले आपको बता दूं कि फर्स्ट फ्लोर पर भी हमने जो है पेंट्री का छोटा सा एक एरिया इसमें प्रोवाइड करवाया गया है। तो इसमें आपको छोटा सा पेंट्री एरिया मिल जाता है, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। आपको बार बार नीचे ग्राउंड फ्लोर पर किचन में जाने की इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अभी हम लोग खड़े हुए इस घर के सबसे बेस्ट पार्ट की तरफ। तो दिस वुड बी अ बेस्ट पार्ट। और ये जो एरिया जितना भी अभी आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा ओपन एरिया जितना भी अभी आप देख रहे हैं, ये आपका एज इट इज रहने वाला है। और मेरे हिसाब से इससे बढ़िया चीज़ कोई भी नहीं हो सकती कि जब यहाँ पर जैसे कि अभी बरसात का मौसम हो रखा है, बारिश का मौसम हो रखा है, तो आप यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ बैठ करके चाय पकौड़े इंजॉय कर सकते हैं। अगर थोड़ी थोड़ी विस्की लेते हैं तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है कि आप यहाँ पर विस्की पीते हैं, रम पीते हैं, चाय पीते हैं या पकौड़े खाते हैं। तो गाइस ये था आपका सबसे बेस्ट पार्ट इस घर का, क्योंकि यहाँ पर ओपननेस का काफ़ी ख्याल रखा गया है और वेंटिलेशन जो है वो आपकी प्रॉपर यहाँ पर होती रहती है। और यहाँ पर अगर इस घर की बात करूँ तो इस घर की जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो यही एरिया है। और जितना भी हमने यहाँ पर मतलब जितने भी प्रोजेक्ट मैंने विजिट करे, तो अगर आपने देखी होगी मेरी वीडियोज़ तो आपने देखा होगा कि हमने जो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया मुझे पर्सनली बहुत पसंद आता है। तो गाइस आप रूफटॉप पर जाना चाहेंगे? चलो ले चलता हूँ। तो अभी हम लोग चलते हैं रूफटॉप पर, देखते हैं कि रूफटॉप पर जाने के बाद आसपास का नजारा कैसा दिखता है। रूफटॉप के ऊपर, और ये जो रूफटॉप अभी आप देख रहे हैं तो आसपास जहाँ पर भी आपकी नज़र जाती है आपको हर जगह जो है ग्रीन एरिया ही दिखाई देता है। मैक्सिमम ग्रीन एरिया यहाँ पर आपको हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। सामने की तरफ अगर आपको जो वाइट से कलर की बिल्डिंग्स दिख रही हैं, तो अगर आप न्यू चंडीगढ़ कभी आए तो आपको पता होगा कि वो द लेक का प्रोजेक्ट है। और यहाँ से अभी मतलब जैसे बारिश का माहौल है, बारिश का मौसम है, तो यहाँ से कसौली की पहाड़ियाँ बहुत सुंदर दिखती हैं। आज हालांकि हम लोग नहीं देख पाएंगे क्योंकि काफ़ी मतलब यहाँ पर बादल छाए हुए हैं। आकर के देखेंगे तो आसपास जहाँ पर भी आप नज़र घुमाएं तो आपको एक अलग ही शांति मिलती है, एक अलग ही सुकून यहाँ पर मिलता है। क्योंकि जहाँ पर भी आप नज़र घुमाएंगे तो आपको कंस्ट्रक्शन का जंगल नहीं, आपको हरियाली का जंगल एक तरह से यहाँ पर दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि आप प्रकृति की गोद में आकर के बैठ गए हैं। तो यहाँ पर एक जो आबो हवा है वो यहाँ की बहुत ही सुंदर और बहुत ही, यहाँ की हवा में अपने आप में एक अलग ही खुशबू है, जो कि मैं यहाँ पर रहता हूँ तो मैं फील भी करता हूँ। तो दोस्तों अभी जैसे कि मैं बात कर रहा था कि अभी हम लोग रूफटॉप के ऊपर खड़े हुए हैं, तो गाइस दिस वुड बी रूफटॉप एरिया। अगर आप यहाँ पर छोटी सी कोई पार्टी अरेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और ये जो घर अभी हमने देखा है 300 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ था, जिसके अंदर हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पर 2 बेडरूम थे और फर्स्ट फ्लोर पर हमारे पास यहाँ पर 3 बेडरूम थे। तो बेसिकली यहाँ पर 5 बेडरूम है हमारे पास। यहाँ पर अगर आप प्लान कर रहे हैं किसी भी घर का, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए बन सकती है। तो अभी इससे ज़्यादा मैं डिस्क्राइब क्या करूं दोस्तों, मतलब इस रही बात इसकी प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग जो है इसकी वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिख दूंगा। अगर आप इसकी प्राइसिंग चेक करना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन पर आप देख सकते हैं। ऊपर मैंने आसपास का एरिया भी आपको दिखाया कि एरिया कैसा दिखता है। और रही बात इस घर की, तो मैं इस घर के बारे में आपको बता दूं दोबारा फिर से कि 300 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ घर है। और इस घर के अंदर अभी हमने ग्राउंड फ्लोर पर 2 बेडरूम देखे, फर्स्ट फ्लोर पर हमने 3 बेडरूम देखे, और अभी हम लोग खड़े हुए इसके रूफ टॉप के ऊपर। और रूफ टॉप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी आप अपने 20 से 25 लोगों की एक छोटी सी पार्टी जो है अगर अरेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और रही बात कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन इसकी बहुत ही टॉप क्लास की इसकी कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पर करवाई है।
और अगर आप ऐसे ही घर को दोबारा फिर से मतलब ऐसी प्रॉपर्टी अपडेट्स और लेना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए 3 बटन है, बस आपको उन तीनों को क्लिक करना है और लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। और अगर आप ऐसी वीडियो अपडेट्स और लेना चाहें तो इसमें नीचे एक बटन और है सब्सक्राइब का, वो अभी आपको रेड कलर का अगर दिख रहा है तो उसको आप फटाफट दबा करके ग्रे कलर का कर दीजिए। मैं वीरेंद्र रुद्राक्ष एम्पायर से आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। आपसे फिर मिलूंगा यहीं पर न्यू चंडीगढ़ में इसी चैनल के ऊपर। टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।